हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यह प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। आज मैं आप लोगों को 4 नंबर और 6 नंबर के लिए प्रश्न कराने वाला हूं, मतलब कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, वही प्रश्न कराने वाला हूं। कोई फालतू के प्रश्न एक भी नहीं होंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आराम से इन क्वेश्चन को समझते जाइए और लगाकर 2 3 4 बार प्रैक्टिस करके ही बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों की संख्या दिया हुआ है। जेब खर्चा, जो माध्य जेब खर्चा 18 रुपया है वो पहले ही दे दिया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। यहाँ पे एफ आपको दिखाई दे रहा है, यही ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य बोला हमको ना। देखिए, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। तीनों विधि में से कोई भी विधि लगाएंगे, आंसर आप लोगों का सेम ही आने वाला है। तो तीनों विधि में से कोई भी विधि लगाएंगे, आप लोगों को आंसर सेम ही मिलने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे इजी जो विधि मानी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल होती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी, वो होगी पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि कब लगाई जाती है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, पग विचलन विधि तभी आप लगाएंगे जब आप लोगों का वर्ग अंतराल सेम हो। देखिए, वर्ग अंतराल मतलब देखिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 दिया है ना। दो दो का आप लोगों का गैप अंतराल है, तो आप खूब आराम से आप लोग पग विचलन विधि लगाओगे, आराम से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तब पग विचलन विधि जब अंतराल सेम हो तब लगाते हैं। ठीक है, अंतराल अगर सेम नहीं है तो आप प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि लगाकर आंसर ला सकते हो। तो चलिए, इस विधि में हम लोग पग विचलन विधि इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंतराल सेम था। तो देखिए, हम लोग करेंगे सबसे पहले का इस प्रश्न में, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए पहला कॉलम रहेगा आप लोगों का दैनिक जेब भत्ता रुपए में, जो आप लोगों का कॉलम है दैनिक जेब भत्ता। दूसरा कॉलम रहेगा बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या को एफआई कहते हैं। ठीक है, एफआई आप जो है बारंबारता को दर्शाता है। देखिए, हम लोग विधि कौन सा अपना रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पग विचलन विधि। कौन सा विधि हम लोग लगा रहे हैं? पग विचलन विधि। और मैंने कारण भी आप लोगों को बताया कि पग विचलन विधि कब लगाते हैं, जब आप लोगों का अंतराल सेम हो तब लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पग विचलन विधि में हम लोगों ने सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता, फिर दूसरा बच्चों की संख्या एफआई। देखिए, कोई भी विधि लगाएंगे सबसे पहले आपको एक्सआई निकालना होता ही है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, जैसे दैनिक जेब भत्ता, यहाँ पे कॉलम भर देते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 23 से 25 तक है। 11 से स्टार्ट है, यहाँ से हम लोग भरेंगे। जैसे पहला आपका 11 से 13 है, दूसरा आप लोगों का 13 से 15 है, फिर 15 से आप लोगों का आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 से फिर आप लोगों का आ जाएगा 19। ठीक है, 19 से क्या था, 19 से 2 का अंतराल करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 से आप लोगों का 23 था, यहां तक था। ठीक है, इसके बाद बच्चों की संख्या में था आपका यहाँ पे 7, 7 के बाद 6 था, 6 के बाद 9 था, 9 के बाद 13 था, 13 के बाद आप लोगों का यफ था, यफ के बाद आप लोगों का 5 था। और एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे 23 से 25 तक है ना, तो एक कॉलम और बनाएंगे, 23 से लेकर 25 तक। 5 के बाद आप लोगों का 4 था। जो जो कॉलम में दिया था वो हमने बना दिया। ठीक है, ऊपर जो कॉलम दिया था इसको हमने सीधा करके बना दिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे एक्सआई। एक्सआई निकालते हैं कैसे? एक्सआई मतलब होता है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु। मतलब 11 और 13 के बीच में क्या आएगा, तो 11 और 13 के बीच में 12 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 12 ही आएगा। जैसे 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो, अन्यथा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 11 और 13 के बीच में क्या आएगा, 2। ठीक है, 14, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा आपका, 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप देख लीजिए, 2 का अंतर है तो 2 का गैप इसमें जोड़ते चलिए, निकल जाएगा। जैसे 12 से 14, 14 से क्या हो जाएगा, 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। पूरा का पूरा निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यूआई निकालते हैं। यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। लेकिन इतना हम लोग
इतना करने वाले नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा। वर्ग अंतराल आपका सेम है ना, तो सबसे पहले आप ए खोजिए। ए मतलब कल्पित माध्य। ए कहाँ मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यक्षाई का कॉलम ये आपका है, इसमें ए खोजना है। तो देखिए 3 ऊपर छोड़ दीजिए और 3 नीचे, जो बीच में आ जाता है वही आपका ए कहलाता है। 3 हमने ऊपर छोड़ दिया, 3 हमने नीचे छोड़ दिया, जो बीच में आ गया वो हमारा ए कहलाएगा। कभी कभी बीच में 2 आ जाएगा, कभी कभी बीच में 2 बच जाएगा। तो जब 2 बच जाएगा तो किसी को आप ए मान सकते हो, आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 18 को हमने ए मान लिया। अब ए के सीध में आप 0 मान लो, इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे आप 2 मान लो, 2 के नीचे आप 3 मान लो, सिंपल। और ऊपर जाओगे तो -1 आएगा, इसके बाद -2 आएगा, फिर -3 आएगा, सिंपल। इसके बाद आपका एफ आई यू आई, जो एफ आई है यू आई मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 7 त्रिक 21, माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, 6 दूनी के 12 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 9 एकम 9, माइनस के 9 आ जाएगा। 13 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। एफ को गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। 5 को गुणा 10 में करेंगे तो 5 दूनी के 10 आ जाएगा। 4 तिहाई 12 आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया। अब सिंपल हमें करना क्या है यहाँ पे, अभी हमने फार्मूला आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें आवश्यकता क्या है। देखिए फार्मूला हम पग विचलन विधि लगाएंगे, तो हमें एफ आई यू आई चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा मतलब जोड़, जो एफ आई यू आई का कालम है ना उसको जोड़िए। तो पहले यह काम कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई, इसका हमें यहाँ पे चाहिए जोड़, इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, योग करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो देखिए +12 से या -12 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, +12 से या -12 कैंसिल, बच जाएगा -21 और -9 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 20। ठीक है, कितना बच जाएगा 20। इसके बाद देखें, वो भी 20 आपका माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस का 20, और यह आपका एफ बच गया, तो ये हो जाएगा आपका एफ माइनस के 20, एफ माइनस के 20, ये 20 है, दिख रहा है आप लोगों को। ये आपका एफ माइनस के 20 बच गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, तो एफ माइनस के 20 बचा है। ठीक है, इसके बाद सिग्मा एफ आई भी चाहिए, मतलब ये वाला कॉलम का भी योग चाहिए, सिग्मा एफ आई। तो इस कॉलम का भी योग हम लोग कर देते हैं। ये आपका है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, इसको अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22, और 22 में अगर यह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 5 40, 40 4 44, 44 प्लस यफ, ये हो जाएगा आपका यफ प्लस के 44 हो जाएगा, यफ प्लस के 44। अब देखिए करना क्या है, अब तो हम लोग को सब कुछ मालूम चल गया, बस हमें रूल पर रखना है। तो रूल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। रूल हमारे पास था यक्स पे बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और बटे में था आप लोगों का सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे यच, यच मतलब वर्ग अंतराल। तो यक्स पे बार बराबर ए आपके पास 18 दिख रहा है, तो 18 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, सिग्मा एफ आई यू आई एफ माइनस के 20 आया है, तो ये तो आ जाएगा आपका एफ माइनस के 20, और बटे में सिग्मा एफ आई, अभी आप देखें एफ प्लस के 44 था, और इंटू यच, यच मतलब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना का था 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे हल कर लेते हैं तो हो जाएगा। और देखिए सिग्मा जो, अरे आपका यक्स पे बार है जो माध्य है, माध्य ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा था क्वेश्चन में ही, माध्य बोल रखा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए बोला है कि माध्य जेब खर्चा 18 रुपया, तो 18 रुपया आगे से ही बोल रखा है कि जो माध्य है ना वो 18 रुपया, तो 18 रुपये बराबर हो जाएगा 18 प्लस एफ माइनस के 20 और बटे के एफ प्लस के 44, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए ये 18 से 18 पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 0, 0 बराबर इधर बच जाएगा आपका एफ माइनस के 20 और बटे में एफ प्लस के 44, और गुणे में बच जाएगा 2। ये आपका भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 गुणे एफ प्लस 44, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, बराबर इधर बच जाएगा एफ माइनस के 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे गुणा होगा तो 0, 0 को भाग 2 में देंगे तो 0, पूरा 0 बराबर हो जाएगा एफ माइनस के 20, माइनस के 20 इधर आएगा तो प्लस के 20 बराबर हो जाएगा एफ।
F बराबर 20 है, यही हमसे पूछा था और यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कोई बताता आप लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सांख्यिकीय जो चैप्टर उसे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हर साल 10 नंबर के आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि 10 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमने एक एक पॉइंट बताया है, वीडियो को रोक रोक कर ये कॉलम इतना अच्छा से बनाया हूँ, कॉलम को अच्छे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को अब तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से लिया गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न यह है कि एक आप लोगों का गोला है, ये समझिएगा, ये आप लोगों का गोला है जिसकी त्रिज्या दे दिया है हमको 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम पिघलाकर क्या बना देते हैं, एक बेलन बनाते हैं, और बेलन के हमें त्रिज्या मालूम है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो सबको मालूम है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी आकृति है अगर उसको पिघला कर दूसरे आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों आकृति का आयतन जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु जो वहां पे गोले का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। ठीक है, और यहाँ इसको कैपिटल आर त्रिज्या मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर त्रिज्या मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन के आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर हमने माना है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से हम एच निकाल देंगे आराम से। तो देखिए पाई से पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बच जाएगा 4/3, और आर क्यू, आर कितना दिया है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, इसका दिया 6 गुणे 6 इंटू एच, हमको क्या करना है, निकालना है। अगर मैं यहाँ पे एच निकालूं इधर सिर्फ एच, तो एच बराबर बच जाएगा इधर, ऊपर तो आपका 4 गुणे 4.2 4.2 आ जाएगा, नीचे आपका इधर बचा है 3, ये गुणा में तो इधर भाग में ही आ जाएगा, तो 3 गुणे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 10 में हटाएंगे तो नीचे आपका 10 बनाएंगे, ये भी 10 में हटाएंगे तो नीचे 10, ये भी 10 में हटा देंगे तो नीचे 10। ठीक है, अब इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 6×7=42, फिर 6×7=42 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 से कटाएंगे तो 14×3=42 है, 14 बार में कट जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो ऊपर बच जाएगा आपका 4×7 गुणे 14 बच गया, और नीचे आपका बच गया 1 2 3 1000, नीचे आपका बच गया 1000 बराबर ये अच्छा आ गया। ठीक है, तो ऊपर अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें 14×7 गुणे 4 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2744, और नीचे आपका है 1000 बराबर एच। अब 1000 का भाग दे देंगे तो यह जाएगा 2.744 सेंटीमीटर बराबर एच। जो बेलन की ऊंचाई आ गई वो आ गया 2.744 सेंटीमीटर, यही तो पूछा था बेलन की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना दो संख्याएं, लिखेंगे कि माना दो संख्याएं, क्योंकि हमको संख्या मालूम है नहीं तो मानना पड़ेगा कि माना दो संख्याएं यक्स तथा वाई है, यक्स तथा वाई है, और इधर मान लेंगे कि जो यक्स संख्या है वो वाई से क्या है, बड़ी है।
यक्स संख्या वाई से बड़ी है। दो संख्या में जाहिर सी बात है एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो यक्स को हमने बड़ा मान लिया वाई से। इसके बाद यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26, मतलब यक्स माइनस वाई अगर हम दो संख्याओं को घटाएं तो उसका अंतर 26 आ रहा है। ये बोला हुआ है, ये समीकरण नंबर पहला मिल गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो यक्स है वो दूसरी संख्या वाई की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। इसको बराबर कर दिया जाए तो यहाँ से निकल जाएगा यक्स बराबर के 3 वाई, समीकरण नंबर दूसरा। अब करना क्या है कि समीकरण दूसरा का मान समीकरण एक में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारे पास यह है। आ गया यक्स, यक्स के हम लिखेंगे 3 वाई, तो 3 वाई माइनस के वाई बराबर क्या आ जाएगा 26। यहाँ से 3 वाई में से वाई जाएगा तो हो जाएगा 2 वाई, बराबर किधर बच गया 26। अगर वाई निकालें तो वाई बराबर आ जाएगा 26/2। अगर काट दें तो वाई बराबर आ जाएगा 13। अब y बराबर 13 आ गया तो y का मान समीकरण दूसरा में रख लीजिए, तो y बराबर 13 का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर, तो दूसरा हमारे पास है x बराबर के 3 वाई, तो हो जाएगा x बराबर के 3 × y की वैल्यू कितना है 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 तिया 39। तो एक संख्या तो 39 आ गया, दूसरा संख्या 13 आ गया। अब देखिए x बड़ा भी है 39 से, 13 से बड़ा ही है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो पहली संख्या बोला था ना, तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा कि पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा 13 आ गया। अरे पहली संख्या 39, इसके बाद दूसरी संख्या को मान लीजिए कि 13 है, दूसरी संख्या जो है वो कितना है 13। अब ये आंसर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कर दीजिएगा, बस हल हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से आप इसको चाहोगे तो आराम से लगाकर इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा नंबर आप ला सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है, 6 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कोई सा पेपर भी लेके देख सकते हैं, लास्ट में जाइएगा 6 नंबर वाला प्रश्न देखिएगा, यही आपको मुलाकात होगी। इसका रूल रेगुलेशन समझ लीजिए क्या है, तौर तरीका लगाने का। इसके बाद 6 नंबर आप लोगों का है। करा निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है। दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया है। इसे हमें रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 1/2x जो दिख रहा है आप लोगों को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो आपका 1/2 है, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यक्स, ठीक है। नहीं ऐसे पूरा डिटेल में आप ऐसे लिख लो, 1/x लिख दो, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1/2 गुणे 1/x आएगा आपका 1/2x ही आएगा, और प्लस 1/3y को कैसे लिख सकते हो, तो 1/3 और गुणे लिख दो 1/y, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही चीज है, गुणा करोगे तो वही आएगा। बराबर के यहाँ पे 2 लिख दो। इसके बाद 1/3x को उसी तरह तोड़ दो, ये हो जाएगा 1/3 और गुणे हो जाएगा 1/x आ जाएगा। इसी तरह प्लस 1/2y हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा ये आपका 1/y हो जाएगा, और बराबर क्या आ गया 13/6 आ गया। सिंपल इतना तो कर लोगे। इसके बाद लिखोगे कि माना 1/x, जो 1/x दिखाई दे रहा है 1/x को आप a मान लो, ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर पहला, तथा 1/y जो है 1/y बराबर 1/y बराबर मान लो b। ये समीकरण नंबर हो गया आप लोगों का दूसरा। इसके बाद करना आप लोगों को यह है, ये जो आप लोगों का a आया है 1/x बराबर a, इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, 1/y की वैल्यू इसमें रख दीजिए। जहां पे भी 1/x दिखाई देगा वहां पे a रखिए, जहां पे भी 1/y दिखाई दे रहा है वहां पे b रखिए। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/x आ गया, 1/x हम लिखेंगे a, बीच में आप प्लस लगा दो, ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/y, 1/y की जगह आप लिखोगे b, तो हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 1/x, 1/x की जगह लिखोगे a, प्लस 1/, हो जाएगा यह 2,
1/2 और फिर क्या दिया है 1/y, 1/y की जगह आप लिखोगे b, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 बटे के हो जाएगा आपका 6। इसके बाद इसे हल करोगे तो ये आपका बन जाएगा a/2 बन जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा b/3 बन जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2। इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा a/3 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b/2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 13/6 आ जाएगा। इसके बाद इसे हल करते हैं तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6, तो दो त्याई 6 तो 3 है, और प्लस 3 दूनी के 6 तो हो जाएगा 2 भी, बराबर के 2 आ गया। इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 6, तो 3 दूनी के 6 तो 2a और प्लस 2 त्याई 6 तो हो जाएगा 3 भी, बराबर के हो जाएगा 13/6। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस के 2b बराबर 6 दूनी के 12। यह समीकरण नंबर आप तीसरा मान लो। यह 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस के 3b बराबर के 13। इसे समीकरण नंबर आप चौथा मान लो। इसके बाद तीसरे और चौथे को हल करो। तो तीसरे और चौथे को हल करना है तो यहां से हम प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से तो इस समीकरण 3 से हम ए का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा 3a बराबर 12, प्लस 2 भी उधर जाएगा तो माइनस के 2 भी। अगर हम ए का वैल्यू निकालें तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 2 भी, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 3। ये जो आ गया समीकरण नंबर, इसे पांचवा मान लो। समीकरण 5 जो है उसका वैल्यू समीकरण 4 में रख दो। तो लिखोगे यहाँ पे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखना है, समीकरण 4 यहाँ पे है तो रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे ए आ गया तो एक जगह पूरा रखेंगे, 12 माइनस के 2 भी और बटे के 3 कोष्टक बंद, प्लस के 3 भी और बराबर के क्या आ जाएगा 13। इसे हल करेंगे तो देखिए हल होगा यहाँ पे, तो हल करेंगे तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 12 दूनी के 24 माइनस 2 दूनी के 4 भी और बटे के हो जाएगा 3, और प्लस के हो जाएगा 3 भी बराबर के हो जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 से 3 कैंसिल तो ये पूरा बच जाएगा। एलसीएम 3 से 3 कैंसिल तो ये पूरा बच जाएगा आपका 24 माइनस के 4 भी और प्लस के 1/3 में देखो तो 3, और गुणा करोगे तो 3 तिहाई 9 भी बराबर के क्या आ जाएगा 13। अब इसे अगर हल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और माइनस के 4 भी और प्लस के 9 भी, बचेगा आपका प्लस के 5 भी। ठीक है। और बराबर ये 3 को गुणा इसमें होगा तो 13 तिया 39 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं 5b का वैल्यू निकालूं तो 5b बराबर हो जाएगा 39 माइनस के क्या आ जाएगा 24। तो अगर 5b बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटाऊं तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 15, फिर घटा दूंगा तो 5 3 15, तो b बराबर क्या आ गया आपका 3। अब b बराबर 3 आ गया तो b का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि b का मान समीकरण 5 में रखने पर, ये मेरा भर गया है, मैं इसको हटाता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 हमारे पास जो है वो है a बराबर 12 माइनस के 2b और बटे के आपका 3। ठीक है। तो यहाँ अगर हल करें तो हो जाएगा a बराबर 12 माइनस के 2 गुणे b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख दो और बटे में हो जाएगा 3। ठीक है। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3 दूनी के 6 और बटे के 3, तो हो जाएगा a बराबर 12 में से 6 गया तो बचेगा आपका 6/3, काट दोगे तो a बराबर आ जाएगा 3 दूनी के 6, a बराबर 2 आ गया। तो a बराबर 2 b बराबर 3 आ गया। ठीक है। अब करना क्या, हमें तो x और y की वैल्यू निकालना है। देखो a बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, और b बराबर अभी देखा हमने 3 आया था, तो यहाँ पे दोनों हम लोग एक साइड लिखेंगे। a बराबर आ गया था 2 और b बराबर आया था हम लोगों का 3। तो हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना। अब a और b का मान उठाकर समीकरण हम लोग 1 और 2 में रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे से, a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 1 था 1/x बराबर a,
समीकरण 2 था 1/y बराबर b था। अब इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा 1/x बराबर a, a का वैल्यू 2 आया है, और 1/y बराबर b, b का वैल्यू 3 आया है। तो यहाँ से कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का यक्स को गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2x बराबर 1। अगर मैं यक्स निकालूं तो x बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 3 को गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर 1, और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यह आप लोगों का रियल आंसर आया कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। देखिए बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, लेकिन पूछेगा जरूर, इतना याद रखिएगा, पूछेगा जरूर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आराम से शांति से एक एक अक्षर आप समझे होंगे तो सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।